कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जनाब फरा हमारे साथ हैं। उससे पहले बस ये एक अच्छी खबर ये भी कि ब्रेक में हमें एक और साहब ने कॉल की, शफीक साहब ने कुवैत से कॉल की और उन्होंने दोनों फैमिलीज़ के लिए 50-50 हज़ार रुपए की अनाउंसमेंट की। शफीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आज के दोनों केसेस बहुत जेन्युइन, बहुत डिजर्विंग थे। जितना हो सके मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉल करते रहें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपने अनाउंसमेंट कर लिया, मैंने इतनी देर में लाइफ बॉय से हाथ धो लिए क्योंकि लाइफ बॉय से हाथ धोना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है ना, जो ज़रूरी चीज़ है उसका अनाउंसमेंट करना बहुत लाजमी है। जिस तरह से अभी हेल्प की जो आपने अनाउंसमेंट किया, तो इफ्तार टाइम से पहले एक टाइम आ जाता है लाइफ बॉय टाइम। अच्छा, क्योंकि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है इफ्तार से पहले। जरासीम से बचे, सेहतमंद रहे। कितनी छोटी सी बात है, आपको बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाइफ बॉय से हाथ धोना है। यानी मेरा मतलब कि रोज़ा रखने से पहले भी अगर हाथ धो लें, रोज़ा रखने से पहले हाथ धो लें, बिल्कुल सहरी करने से पहले और इफ्तारी करने से पहले, ठीक है, दोनों। खाना मीन्स खाना खाने से पहले आपने हाथ धोना, या खाना बनाने से पहले आपने हाथ धोना बहुत लाजमी, वो भी लाइफ बॉय के साथ। तो आज जो हम बना रहे हैं, क्या बनाना सिखा रहा हूं? आज जो मैं तो नहीं बना रही हूँ, वसीम बना रहे हैं। आपको पता है रोजाना ये बनाते हैं। उन्होंने मुझे अभी अभी कहा है कि फरा ये बन रहा है, तो मुझे याद हो गया। वरना आप यकीन जाने मुझे बिल्कुल याद ना रहता। इनको याद हो गया, मुझे भूल गया क्या बना रहे हैं। रेशमी कबाब बना रहे हैं। रेशमी कबाब बना रहे हैं। रेशमी कबाब जब हम खाने जाते हैं तो हम सोचते हैं बाहर जाएंगे तभी खाएंगे, घर का तो हम सोचते ही नहीं है कहाँ बनेगी, घर में बनती नहीं है। रेशमी कबाब का मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर रेशम डाला जाता है, वो बहुत सॉफ्ट होती है। रेशम डाला जाता है या डाला जाती है? डाला जाता है, डाली जाती है, जो भी हो, जो दोनों चीजें। लड़की बोलेगी तो डाला, तब तो मुअन्नस होता है, और जब कोई चीज होती है तो फिर मुज़क्कर हो जाता है। अगर मर्द हजरात बोलेंगे तो डाला जाता है, और औरतें बोलेंगी तो डाली जाती है। ये आप बोल सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है उसके अंदर। अच्छा, तो ये बहुत सॉफ्ट सी होती है, बहुत अच्छी होती है, टेस्टी भी होती है, और लाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइट कितनी होती है मैं आपको बताऊंगी। अभी वसीम बोलेंगे इतनी लाइट होती है, ये भी डलता है इसके अंदर। तो हम चलते हैं रेशमी कबाब। रेशमी कबाब हम बना रहे हैं, बहुत टेस्टी सी। और घर की रेशमी कबाब का तो बात ही अलग होती है कि आप बना ले, वही आपकी जीत हो जाती है। कि हमने जो बाहर वाली चीज़ है वो हमने घर के अंदर बना ली, जो रेस्टोरेंट पे मिलती है, बड़ी महंगी मिलती है। आग लगा लें, आपको आग लगाना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी सी हल्की आंच कर लीजिएगा। अच्छा, ये मेरे पास है जुनैद भाई, ये कीमा है, और मैं इसको फिर दोबारा से चॉप कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ। मशीन में 2 दफ़ा निकला हुआ होता है। चिकन का कीमा है, आप बीफ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप मटन भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें। ठीक है, अब ये मेरे पास कीमा है, तकरीबन 1 पाव कीमा है, ये ज़्यादा कीमा नहीं है। ठीक है, ये 1 पाव मेरे पास कीमा है। आप मुझे स्पून दे दें, चमची दे दें, चमचा दे दें, स्पून दे दें, थैंक यू। ये मैंने इसके अंदर कीमा डाल दिया, और ये प्याज ब्राउन की हुई, जैसे हम घर में रखते हैं, हम कोरमे के लिए या सालन के लिए या बिरयानी के लिए प्याज हम लोग ब्राउन कर लेते हैं, वो ख़राब भी नहीं होती है। आपने ब्राउन प्याज ली, उसको तकरीबन, ये मेरे पास है टीस्पून, तो मैंने ये 1 टेबल स्पून डाल दी है। ये टीस्पून है मेरे पास, ठीक है। वो बड़ा वाला चमचा होता है, वो टेबल स्पून होता है। बड़ा वाला चमचा क्यों नहीं लिया? वो मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि टीस्पून मुझे सही रहता है। वैसे तो आपको पता है मेरे हाथ जो हैं इतने साफ सुथरे होते हैं, लाइफ बॉय से धोती हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है इन चमचों की। लेकिन मैंने सोचा आज चमचे का इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ का जायका है। मैं ज़्यादा मानती हूँ कि हाथ का जायका जो होता है ना, वो असल चीज़ होती है। जुनैद भाई, आप मानते हैं? चमचों की जरूरत तो पड़ती है यार वैसे, लेकिन चमचे हमेशा मिसगाइड भी करते हैं। अच्छा, हाँ, चमचों के बगैर जिंदगी बेहतर होती है। चले ठीक है, तो मैं अच्छा करती हूँ ना, चमचों के बगैर अपनी जिंदगी को चलाती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास है चीज, आपने कहा ना, मैंने कहा ना लाइट, अब आप चीखेंगे, चीज चेदर चीज है। सही है, ये चेदर चीज है जो हम पिज्जा वगैरह में डालते हैं। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। मैंने ये कहा था ना, अभी ये कहेंगे, और मैं हमेशा कहती हूँ कभी कभार तो खा लेना चाहिए, कुछ नहीं होता है इससे। और ये बात रोजाना कहती हैं। कभी कभार खा लेना चाहिए। 30 दिन तो आपके साथ होती है, मुझे कहने दिया करे, पूरे 11 महीने तो बोलती रहती हूँ डाइट 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 डाइट, 11 महीने दौड़ते रहे। अच्छा, ये बेसन है मेरे पास, ठीक है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे बेसन। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर ली सारी चीजें। और ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, पीस लिया है गरम मसाला पाउडर, तकरीबन आधी टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया, चाय का चम्मच। ये हम पाकिस्तानियों की जी गरम मसाले के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, टेस्टी नहीं है, जायका ही नहीं है। और किचन से बाहर खुशबू ही नहीं जाती। खाना तो वो बनना चाहिए, गरम मसाले के बगैर तो हम क्या बनेगा, हमारा कुछ नहीं बनेगा। और डालना भी चाहिए जरूर, गरम मसाला हमारा पाकिस्तानी मसाला है। और ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, मैंने अपना एक दफा एक अरब के सामने फ्रूट में गरम मसाला डाल दिया।
कितना मजा आता है फ्रूट चाट का जब गरम मसाला उसके अंदर जाए। गरम मसाला है सिर्फ वो काली मिर्च? काली नहीं, गरम मसाला जो सॉरी, हाँ नहीं काली मिर्च नहीं, वो काली मिर्च होगी, वो जो गरम मसाला पाउडर। हाँ गरम मसाला जो पाउडर है, होता है। चाट मसाला डाला होगा आपने? चाट मसाला अलग चीज होती है, गरम मसाला अच्छा, अलग चाट वो होती है। अरब अपना भाई, ज़हनी तवाज़ुन खो तो नहीं बैठा? हो बेटा, वो मेरे से इतना नाराज हुआ हरी मिर्चें कि तुमने ये अच्छा, फलों के साथ क्या किया है। सही। मैंने कहा यार हम तो खा ही नहीं सकते इसके बगैर। आपको कहना चाहिए था ना, हम जायका लाने की हमें आदत है, हम हर चीज में जायका लाते हर हैं। चीज हमने खराब। नहीं अच्छी बनाई हुई है, हाँ। टेस्ट लाएंगे तो वो अच्छी चलो। होगी। अच्छा मैंने हरी मिर्च शामिल की थी और मैं यहाँ पर नमक शामिल करती हूँ, क्योंकि नमक मैं हमेशा भूल जाती हूँ। ये मुझे दोनों याद दिलाते हैं कि नमक ऐड किया था या नहीं किया था, या डबल दफा कर लिया। ठीक है, तो क्या ये क्या याद कराएंगे हम इसको। अच्छा ऑयल इसके अंदर आप डालें ना, ऑयल डालें। मीज़ान का ऑयल जी, डालो। मीज़ान का ऑयल तो लाजमी है, बनती नहीं कोई चीज़। अच्छा अंडा मैंने यहाँ पर फेंट के कितना डालो रखूंगी मीज़ान का मैं, ऑयल? आप थोड़ा सा डालें, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा कितना होगा? फ्राई करना है, ये और थोड़ा सा डाल दें, और थोड़ा सा डाल दें। हाँ बस सही है मेरे ख्याल से। इसको अब हम इसको इसकी डो बनाएंगे। ठीक है, आटे की, ये चिकन की हमने इसकी डो बनाना शुरू कर दी। सारा मिक्स कर लेना है, और ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप इसको मैरिनेट करके 1 घंटा रख दें, तो इन कबाबों के अंदर बहुत रच बस जाता है मसाला, इसका फ्लेवर आ जाता है, इसका अरोमा आ जाता है, तो बहुत टेस्टी सा होता है। अब ये रेशमी कबाब था, देखिए ये तो सही है हमारे पास। इसको ये तो रेशमी सही कबाब है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये बहुत सॉफ्ट होती है, नरम होती अच्छा। है। कीमा हमने इतना इसको बारीक पीसा हुआ है कि आपको इसको चबाने की जरूरत नहीं होती। जैसे अजीब। इंडिया में जो हमारे वो थे राजा महाराजा थे, वो गलावटी कबाब खाते थे। हाँ। गलावटी कबाब, उसको चबाने की जरूरत नहीं होती थी। तो हमने ये रेशमी कबाब बना लिया, होती सेम इसी तरह की, लेकिन उसका कीमा कुछ ज्यादा 6-7 दफा क्या बात। पिसा हुआ होता है। अच्छा ये मेरे पास है फ्रेश क्रीम, क्योंकि रेशमी कबाब है तो 1 टेबल स्पून हमने ये डाला है। सारे मसाले तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। और ये मेरे पास है अंडा मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूंगी बाइंडिंग के लिए, कि टूटे ना हमारे कबाब। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, तकरीबन आधे से भी कम अंडा आपके पास इसमें जाएगा। अब आपने देखना है, मेरे पास ये रखा हुआ है यहाँ पर बेसन। ठीक है, अब 2 मिनट रह गए फिर। नहीं कितने, 2 पूरे 2। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है जुनेद भाई। हाँ, ये बस कैसे वो हो ये सकता कि है? वैसे तो खैर आप बातों बातों में सब कुछ सिखाई देती हैं। हाँ नहीं मुझे लगता है कि मैंने अभी दिखाने स्टार्ट की किया जरूरत है। नहीं अच्छा मेरे पड़ती। हाथ में थोड़ा सा ऑयल दे दे जल्दी से, मैं बनाना तो बता दूं, जल्दी दे दे। अच्छा ये चिपकेगा आप, क्योंकि आपने बेसन इसके अंदर ऐड किया, बस थोड़ा सा ऑयल ले लें इसको। और ये मेरे पास क्रम्स है, ये इसलिए मैंने रखे हुए हैं क्रम्स कि ये आपके हाथों में चिपके या डो ना बने, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपको दोबारा ऑयल देना होगा, मैं बनाने का तरीका बता देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल दे दें। ठीक है, ये हमारा मिक्स हो चुका है। मेरे हाथ खराब होंगे क्योंकि हमें ये बनाना है कबाब, इसको हाथों में लगाएंगे ताकि चिपके नहीं। और ये मैंने इसमें कबाब बनाने स्टार्ट कर दी है। रेशमी कबाब जिस तरह से सीखों पे मिलती है, लेकिन हमारे पास सीखें अवेलेबल नहीं होती। आप चूल्हा हल्का कर दें प्लीज़। और ये देखें, इस तरह से मैंने कबाब फ्राई कर लिया। अरे वाह, ठीक है, मैं बहुत जल्दी फ्राई करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे तो जो दिया जाता है ना टास्क, वो बहुत बुरा दिया जाता है कि इतनी जल्दी कुकिंग करनी है। चलो, वो आप कर मेरी देती वजह हैं। से जो है ना, वो मर्द हजरात अपनी बेगमों को बोलते हैं कि वो तो इतना जल्दी बना लेती है, तुम क्यों इतनी देर लगाती हो? ये बात सही है। तो मैं कहती हूँ भाई मुझ पर तो इतना प्रेशर होता है, आप पे तो प्रेशर थोड़ी है, आप आराम से बनाए। नहीं वो असल में घर में और उनको 50 काम भी करने होते हाँ हैं। काम भी करने होते हैं। अभी इसको पलटिएगा नहीं जब तक एक साइड से पक ना जाए। कैसे पता चलेगा पक गया है? नहीं, मैं आपको बता दूंगी, थोड़ा सा ब्राउन आपको कैसे पता चलेगा? मुझे पता, मैं देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ। देख तो मैं भी रहा हूँ। मुझे क्यों पता नहीं लग रहा? तालियां हो जानी चाहिए, बड़ा अच्छा देख रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा। नहीं चल रहा मेरा। देखा, तालियां वो असल बस। में- वो वसीम असल आपकी में- मोहब्बत देखे, मुझे जेलसी फील हो रही है। हट दे, मेरे लिए भी हट दे, बजा दीजिए प्लीज। बजा दे। ज्यादा बज गई है वैसे। कह के तालियां बजवाई तो क्या बजवाई। हाँ कोई बात नहीं, मेरे अपने, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे घर के, ये सारी फैमिली है मेरी, मेरे लिए तालियां मजेदार, बजाएंगे नहीं हाँ, बजाएंगे? सही बात। देखा आपने, देखा, ये होता है तरीका तालियां बजवाने का। ठीक है, तो ये देखिए एक तरफ से ये ब्राउन हो गई है, इसको मैं पलट दूंगी। हो गई ना, आपने कहा था कैसे नहीं पता लगेगा, तो इस तरह से पता लग रहा है। वैसे कि स्मेल ये बहुत पक अच्छी रही है। आ आप रही मुझे है। वो एक वो प्याला दे दें, ये वाला। हाँ, मैं तब तक अभी मैं आपके सामने थोड़ा इसको कच्चा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे बताया गया है कि टाइम खत्म हो चुका है, बस आपको डिश आउट करके दिखाना है। कोई भी चीज़ें बनाए, उसकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपकी डिश इतनी अच्छी ना भी बनी हो ना, देख के दिल चाहता है कि इसको खा लें, तो ये जरूरी होता है जो इसकी सजावट स्मेल आ रही है वो तो बहुत जबरदस्त आ रही है। बहुत अच्छा। ये कबाब बहुत अच्छी होती है जुनेद भाई, आप इसको खाएंगे आप भूल जाएंगे बाहर की चीज़ें, और आपको ये यकीन होगा कि आपने खुद बनाई है, तो साफ सुथरी आपके घर के पता नहीं अंदर कब बनी हुई है। खाएंगे, क्या कब
नहीं, कब मैं खाएंगे इंशाल्लाह तुम्हारे इंशाल्लाह हाथ की बनी हुई रमज़ान की चीजें? ऐसी रूटीन होती है कि हम इतना नहीं कुछ खा सकते हैं या हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, ठीक है, मेरी तो प्रैक्टिस है लेकिन आप नहीं उसको हाथ से उठाइएगा, मेरी तो बड़ी प्रैक्टिस है, ठीक है, मैं तो उठा लेती हूँ गर्म चीज़ें। ये वाह। हमारे पास है रेशमी कबाब, मैंने सिर्फ डिश आउट करने के लिए बताया है, भाई, बहुत लेकिन आप अच्छे। इसको अच्छा सा इसको आपने फ्राई करना है और ये बस इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, वो बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि कीमे को हमने इतना पीस लिया है कि इसको इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर में इसको वो मैरिनेट करते हैं तो मसाला वैसे ही चला जाता है इसका अरूमा, तो आपको जैसे और ये ज़्यादा तो पकाने ऐसे की ही जैसे ज़रूरत नहीं बीवी है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर दे मियाँ की हाँ, कि कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े, सारे काम वो खुद ब खुद ही कर ले। खुद ब खुद ही कर ले, हैं? देखें, हाँ, ऐसे ठीक है ना? वो देखो तालियां बजा रहे हैं, सारे मर्द तालियां बजा रहे सारे हैं। वर्ड तालियां बजा रहे हैं। नहीं, मैं बहुत आसान सी मेरी बहनों के लिए मैं डिशेस बताती रहती हूँ ताकि चुनाव उनको कर दूं? परेशानी ना हो। ठीक है जी, बस देखें बस। जी, चलो जी, देखें जी, ये देखें। ये चटनियाँ हैं इसके साथ, ग्रीन चटनी और ये हमने यहाँ मुलायजा पर- फरमाएं जी, गुड। ठीक है, और ये मुलायजा मेरे फरमाएं। कबाब जो है मेरे तैयार हो चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता दूं, आप घर में इसको ज़्यादा फ्राई कीजिएगा, मेरे पास वक्त कम था, तरीका बता दिया, आपने फ्राई करना है, थोड़ा सा ब्राउन कलर देना है, ये मेरे पक चुके हैं, ये थोड़ा सा कच्चा है, और इस तरह से गार्निश करें, इस कबाब को खाएं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और चीज़ का जो टेस्ट इसके अंदर आता है, जो लड़कियों को बड़ा पसंद होता है, जिस चीज़ में चीज़ हो वो बड़ा शौक बस। से खाती हैं, तो ये आप खाएं। बस एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद वापस आते हैं। डर गई। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम, मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका नजरे करम, गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम, हाँ जिसको बुलाया गया वही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है, जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली, जिसकी न बात कोई रब ने भी टाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा समाना, हूरे गाती थी तराना, या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल
के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा, या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। कली के वक्त आना, चेहराए अनवर दिखाना, कलमाए तैयब पढ़ाना, अपने दामन में छुपाना, पूरी आका ये दुआ हो, हम हो दरबारे खुदा हो, हम ही दर जलवानुमा हो, इस तरफ से ये सदा हो, या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तलअल बदरु अलैना मिन सनीअतिल वदाई, वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ बढ़ाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ बढ़ाओ भाई। हाँ, अपनी आवाज़ ही बढ़ा लेता हूँ मैं। खैरियत से आप लोग ठीक ठाक है जी? रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हमारे भाई, हमारे दोस्त, शहीद जो कि इस दुनिया में नहीं है लेकिन अब ज़्यादा बड़े रुतबे पर हैं, अमजद साबरी साहब, और उनकी शहादत के बाद ये पहला जुमा है। तो आइए हम सब इस पे मौके पर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए इंशाअल्लाह। ज़ाहिर हमारे दिल में रहेंगे आखिर दम तक हमारे। आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है और रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को क्या कहते हैं? ये इससे आसान सवाल में क्या करूँ जी? जी, जुमातुल विदा। अलविदा नहीं, जुम्मतुल विदा। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा होगा जुम्मतुल विदा। ये SG के कुछ इनामात हैं। पाकिस्तान का पहला टेलीविजन, अच्छा छोड़ें, पहले जुम्मतुल विदा का हुआ सवाल तो बता दें कि हज अकबर किस हज को कहते हैं? हज अकबर, भाई इनको माइक दे जरा ताकि पीछे वाले भाइयों से भी कुछ बात हो जाए। SG की आयरन का सवाल, हज अकबर। हज अकबर जुमे के दिन जो हज होता है उसे, वो हज जो जुमे के दिन फर्ज किया जाए, जुमे के दिन जो हज आए उसको हज अकबर कहते हैं। जिनको माइक दिया था उनको इस्त्री दे दो। अच्छा भाई, पाकिस्तान का जो पहला टेलीविजन स्टेशन है वो कहाँ पे कायम हुआ था? पता नहीं कहाँ कायम हुआ था। हाँ हाँ, किस शहर में पाकिस्तान टेलीविजन का पहला स्टेशन कायम हुआ था सर? कराची। नहीं, कराची में नहीं। अब तो एक ही ऑप्शन रह गया, लाहौर। लाहौर में हुआ था। आपके घर पे बिजली आती है? चलें फिर आप छोड़ दें हैं। कभी कभी। और जाती है? दिन में 3 बार 2-2 घंटे के लिए। दिन में 3 बार 2-2 घंटे के लिए।
उस हिसाब से आप इन्वर्क्स का ये इन्वर्टर ले लें ताकि आपके बिजली जाने की टेंशन खत्म हो जाए। गिफ्ट हैम्पर्स दो भाई, ताकि जिन्होंने गलत भी जवाब दिया उनको कृषि का गिफ्ट हैम्पर दो। बहुत भारी है कृषि के गिफ्ट हैम्पर, सर को दे दें आप। अच्छा जी, पाकिस्तान का ये बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है कृषि का एक गिफ्ट हैम्पर, यहाँ भी दो भाई, इस बच्चे को दो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है? कुछ एबीजी और एसबीजी के गिफ्ट हैम्पर्स गए, किधर चले गए सारे? अरे भाई क्या हो गया? गिफ्ट हैम्पर्स तो दो मुझे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है? तुम ऊपर कहाँ चले गए यार? पाकिस्तान ऊपर चला गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, जी सर। निशान इम्तियाज। निशान इम्तियाज नहीं है, निशान पाकिस्तान है, लेकिन चलें ये जवाब भी ठीक मांग लेते हैं। ये एसजी का तोहफा। कोई तालियां नहीं बजा रहा, वॉलंटियर्स घबराए हुए हैं, एक अफरा तफरी का आलम है आज। इधर आ जाओ। ये कुछ बेड एंड बाथ के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये आप लोगों के लिए हैं, ये है भाई आपके लिए। बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा जी, ये है बेटे आपके लिए, और ये कुछ और बेड एंड बाथ के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। हमारी ऑडियंस बड़ी शानदार, ज़बरदस्त, डिसेंट, क्या बात है। इनको भी दें भाई, इनको भी दें। बाजी रुकैया, इतने एहतमाम हैं, क्या करूं? दूर से आए आपके शो में। तो दूर से आने का मोबाइल से क्या ताल्लुक है? दे देना क्यों मोबाइल प्लीज। दूर से आए हैं इसलिए? हाँ दूर से आए। वो जो ठट्टा से आया उसके लिए क्या करूं फिर? उसको ट्रैक्टर दूं, क्या करूं? दे देना प्लीज। बहुत दूर से आई है, क्यों मोबाइल दो ना? तालियां बजा दे। सारे इनामात एक ही आदमी ने ले लिए, बाकी सब रह गए। एसबीजी के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स आपके लिए। ओ अंकल दूर खड़े हुए हैं, सर इधर अंकल को दें, और ये आप लें। आपने अंकल को इतने एहतमाम से दिया, इसलिए आप दो गिफ्ट हैम्पर्स लें। तालियां बजा दें इनके लिए। अच्छा, मैं इंशाल्लाह, वो कह रहे हैं दुआओं में याद रखूं, हर काम मुझसे ही करवाना है उन्होंने, दुआओं में भी मैं याद रखूं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है? पहला बड़ा सिविल अवार्ड है निशान पाकिस्तान। नहीं, निशान जुर्रत। क्या है दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड? निशान जुर्रत। क्या क्या कहा? निशान कुदरत। निशान कुदरत। ये कौन सा है भाई सिविल इम्तियाज? ये अभी भी बनाया है क्या? निशान कुदरत क्या होता है? हुआ कोई सुना था। देखिए एक उसूल याद रखें, निशान जिसके साथ भी आएगा ना वो पहला सिविल अवार्ड है, सही है। जिसके साथ हिलाल आएगा वो दूसरा सिविल अवार्ड है। जिसके साथ निशान आएगा वो कौन सा सिविल अवार्ड है? और जिसके साथ हिलाल आएगा वो कौन सा सिविल अवार्ड है? हाँ, अपना सबक आप लोग सब कल की याद करके आइएगा, ठीक है भाई। गिफ्ट हैम्पर्स लाओ, गिफ्ट हैम्पर्स। अरे गिफ्ट हैम्पर्स लाओ जल्दी। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, चले निशान और हिलाल की तो बात होगी बहुत, ये नेक्स्ट वालों के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, भारी भारी गिफ्ट हैम्पर्स। बॉडी बिल्डिंग हो रही है मेरी, भारी भारी गिफ्ट हैम्पर्स। अच्छा जी भाई हैं जी, दरिया सिंध। पाकिस्तान का, यार आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, दरियाए सिंध, सोगो का गिफ्ट हैम्पर दे वही ने। और पाकिस्तान का है, उन्होंने बताया था एक गिफ्ट हैम्पर उनको भी देते सोगो का, वो बाजी रुकैया को। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? सबसे छोटा दरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। परेशान बैठे हैं? नहीं, मैं देख रहा था उधर। क्या देख रहे हैं? स्क्रीन पे देख रहा था यार। आदमी आपके सामने खड़ा हुआ, मौ इतनी दूर स्क्रीन देख रहे हैं। फेस ऊपर करना पड़ रहा था ना। अच्छा, फेस ऊपर करना पड़ा, ये जहम। आप नजरें नीचे करके बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? दरिया जनाब। किससे सुना? खुद बताया। गलत सुना, सही जवाब बताओ। मैं आपको रमजान मुबारक का खुसूसी वजीफा बताना चाहती हूँ। बताओ भाई, मैं तो कुछ और पूछ रहा था। 600, अगर आप रोजाना 600 बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और 600 बार इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो आपको एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाह भाई, तालियां बजा दे बच्ची के लिए। गिफ्ट हैम्पर दो बच्ची को। इतना जोर जोर से वसीम भाई बोलते हैं, रात को सोते हुए मेरा दिमाग बज रहा होता है। मुझे सोते में भी लगता है कि कोई मुझे वसीम भाई कह, अरे छोड़ तो दो मुझे, ये पकड़ लो भाई। अच्छा, अरे रास्ता रोक दिया मेरा, ये वॉलंटियर ले रहे हैं आपसे अभी, रास्ता रोक दिया। पाकिस्तान में थोड़ा ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या कह रहे हो? हाँ, नेक्स्ट के कोला, नेक्स्ट के गिफ्ट हैम्पर हैं आपके लिए। किसके गिफ्ट हैम्पर हैं? अब सही है भाई। हाँ, अच्छा, सुनाओ भाई सुनाओ। अच्छा, घड़ी लो बच्ची से। ये तो मुझे भी दे दिया करो, फिर अपने पास रख लेता है ये। हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह वमा अदराक मल-हाक़्क़ह। चलो भाई, जज़ाकल्लाह। हम आए विश हम पूरा सुन सकते हैं लेकिन दायरे वक्त में बहुत जबरदस्त सुनाया। बच्चे को स्त्री दो, स्त्री स्त्री दे देना भाई, याद रखो, ये आपको स्त्री दे देगा भाई। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया नहीं बताया किसी ने। छोटे दरिया पे बड़ा इनाम, इनवरेक्स का पंखा, दरियाए रावी। दरियाए रावी। रावी। और रावी के किनारे क्या बात है वैसे, क्या बात है? रावी के किनारे लाहौर आबाद है। और तो मुझे पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया, दरियाए रावी, बिल्कुल ठीक भाई। ये इनाम ये लो, मैं पकड़ता हूँ, बाकी इनामात तुम खुद संभालो अपनी जिम्मेदारी पर। ये आपके लिए, तालियां बजा दें इनके लिए। ये बताएं सर, आप तशरीफ रखें, बे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग को सॉरी, ये आपके लिए सर क्यों मोबाइल, ये बुजुर्ग को दें जी। पाकिस्तान ने अभी लेते हैं भाई, वाह जबरदस्त, दिखाएं जरा, ये बहुत शुक्रिया। ये भी वॉलंटियर आपसे लेता है, ये आप हमारी तरफ से क्यों मोबाइल रखिए। तालियां बजा दें भाई, तालियां तो बजा दें। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपना सिफारत खाना किस मुल्क में खोला था, बताएगा मुझे भी? पाकिस्तान ने अपना जो सिफारत खाना खोला था वो सबसे पहले दुनिया के किस मुल्क में खोला था? सर को दो माइक दो। आई थिंक सऊदी अरब। सऊदी अरब ने, उस मुल्क ने खोला था। यार बढ़ा दो आवाज, चीखना पड़ रहा है। उस मुल्क ने खोला था जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम भी किया था, उस मुल्क ने खोला था। इराक ने नहीं है, अफगानिस्तान नहीं, और बताओ, अमेरिका, ईरान। जब सारे मुल्क बताएंगे तो एक तो सही हो ही जाएगा। ईरान ने किया था, बिल्कुल सही जी। क्या, क्यों इतना नाक में दम किया हुआ है? मुझे आपको शेर सुनाना है। सुनाओ, माइक मैं पकड़ूंगा भाई। गिफ्ट हैम्पर लेके आ जाओ आप इधर। हाँ, मुझे भी शेर सुनाना है, मुझे भी शेर सुनाना है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना। क्या हो रहा है ये? गिफ्ट हैम्पर दे दो, ऐसे ही अजीब व गरीब किस्म के शेर हो रहे हैं। आखिरी सवाल पे ब्रेक पे जाना है मैंने। कोई मुझे बताए मीनारे पाकिस्तान की ऊंचाई कितने फिट है? मीनारे पाकिस्तान कितने फीट ऊंचा है? कितने फीट ऊंचा है? तकरीबन 100 फीट ऊंचा है या 200 फीट ऊंचा है? चले तकरीबन बता दें। हैं किसने? मैं बताऊं? 200 आप बताएं। उसकी मंजिलें हैं 21 मंजिल है। लेकिन ऊंचाई तो है ना, कितने फीट है? 21 मंजिल है। लेकिन कितने फीट ऊंचा है? मीनारे पाकिस्तान 200 फीट ऊंचा है। लेकिन इनको भी इनाम दें भाई 100 का। बहुत सारी तालियां इनके लिए बजा दें। और हम एक वक्फे के बाद, कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई नहीं बजा रहा तालियां। और एक वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह हमारा सेगमेंट होगा बैतबाजी का। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। बैतबाजी का जो मुकाबला है वो क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है जी। सही है जी। और हमारे साथ आज यहाँ पर 2 फातिह टीमें मौजूद हैं, अपने अपने राउंड्स की फातिह टीमें मौजूद हैं। जज साहब, टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान हैदर और उज़मा आसिफ, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी से। और टीम बी में हमारे साथ मौजूद है अहमद तलाल आसिफ और मुश्ताक अहमद पंजाब यूनिवर्सिटी से। जो आज का विनर होगा, आज एक टीम वापस जाएगी और जो रनर अप है उनके लिए करशी जामे शीरीन जजा फूड के इनामात। और जो आज का विनर होगा वो क्वालिफाई करेगा हबीब ऑयल की कार के लिए। अब चूंकि तालियां बजा दें हबीब वालों के लिए, ठीक है जी। तो आप शेर सुनाए पर बाकायदा आगाज कर लें। अगले 10 मिनट आप लोगों के हैं, कोई एक वापस जाएगा, कोई एक आगे जाएगा। रूल्स आप लोगों को पता है, 5 सेकंड्स का वक्त है और अगर वक्त मुकर्रर पर फैसला नहीं हुआ तो मयार की बुनियाद पर। मोहसिन नकवी कहते हैं कि मोहब्बतों में हवस के असीर हम भी नहीं, गलत न जान के इतने हकीर हम भी नहीं। अजीब, अजीब। हमें बुझा दे हमारी अना को कत्ल न कर, कि बेज़रर ही सही बेज़मीर हम भी नहीं। वाह वाह, चले जी। न बाग से गरज है न गुलजार से गरज, हमको अगर गरज है तो हम है भी, अगर गरज तो हमें यार से गरज। जरूर उसने बिछड़ने की ठान रखी है। अच्छा। वो अपना हाथ अचानक नहीं छुड़ाने लगा,
हाँ हाँ अलिफ। वाह वाह वाह। आज के दौर में नादार का जीना यूं है जैसे माजूर का दीवार पे चलना मुश्किल। लाम। लाश जंगल से किसी रोज मिलेगी मेरी, इश्क करता हूँ इलाके की रईसा से मैं। तो जरा गौर करो, नजरसानी करो अपनी हरकतों में। नून। निगाहो आह में किस किस तरह चली चोटें, वो हाल था इधर आई उधर लगाई चोट। ते। मुश्किल और मुनफरिद वो आ रहे हैं। लाम ते स्वाद टोए ते टोए। टहनी के सारे फल तेरे आंगन में आ गिरे, पत्थर जो तूने फेंका वो आया मेरी तरफ। फे। फकीह शाह की वो साजबाज बाकी है, अच्छा। बगावतों का अभी तक जवाज बाकी है। ये कहीं दरीचे कहीं दार के बहाने से हुनूज फैज है जारी फराज बाकी है। भाई वाह वाह, बहुत अच्छा। ये क्या उम्दा है। याद है कितनी मार पड़ी थी जब उर्दू के पर्चे में मैंने प्यार के मानी में भी नाम तुम्हारा लिखा था। हाँ हाँ। अलिफ। अदब से झुक के चला राह इश्क में ऐसा कि मेरे सर ने मेरी ठोकरों से खाई चोट। टे। टूट जाता है जो पैमाना अता करते हो, दिल बरी करते थे क्या साकी गरी से पहले। ये अच्छा। यूं तो दुनिया में सबकी आंखें हैं, अच्छा। तेरी आंखें गजब की आंखें हैं। नून। बाकी न जाने क्या कहा उसने बहुत ही आहिस्ता, फजा की ठहरी हुई सांस फिर से चलने लगी। ये अजीब। यहाँ कुफ्र से गरज है ना इस्लाम से गरज। अच्छा। बस है अगर गरज तो तेरे नाम से गरज। हाँ। ज़्वाद। जब्त कहता है खामोशी से बसर हो जाए, दर्द की जिद है दुनिया को खबर हो जाए। ये हंसी रुत ये चांदनी ये बहार, ऐसे आलम में तू ना जा कुछ सोच। चे। चीजें गिरती गईं रस्ते में फटे थैले से, अच्छा। चोर गफलत में ठिकाने का पता छोड़ गया। अरे वाह वाह वाह। अब आखिरी सत्रों में कहीं नाम है उसका, अहबाब की फहरिस्त में पहला था जो एक शख्स है। स्वाद। वाह वाह। सिर्फ मेरी चुप ने तेरे गाल गीले कर दिए, तू तो वो है जो किसी की मौत पर रोता न था। अलिफ। इंसान बिक रहा है अता कौड़ियों के मोल, सारा जहां है मिस्र के बाजार की तरह है। हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई, शौक में कुछ नहीं गया शौक की जिंदगी गई। ये और बात के मिंबर पे जाके कुछ ना कहें, खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। नून। नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है घर में रहे तो अच्छा है। ये अलग बात के शर्मिंदे ताबीर ना हो, वरना हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। अजीब। नून। नजर के साथ सुखन को दोबारा ताज़ा किया, अच्छा। किसी ने पढ़ के पुराना शुमारा ताज़ा किया। अलिफ। टाइम बताइए। पुराना शुमारा ताज़ा किया। अलिफ। एक फिर के देखने में गई सैकड़ों की जान, तेरी हर एक अदा में भरी है जफा गरज। ज़्वाद। आखिरी 5 मिनट पहले क्वार्टर फाइनल के। जी ज़्वाद। ज़ईफ़ी इसलिए मुझको सुहानी लगती है, अच्छा। इसे कमाने में पूरी जवानी लगती है। बहुत उम्दा। अजीब है। उम्दा। ये औरत का करिश्मा है तेरी वहशत के पानी को बदन के सीप में रखकर उसे इंसान बनाती है। वाह। ये नर्म नर्म हवा झिल मिला रहे हैं चराग, अच्छा। तेरे ख्याल की खुशबू से बस रहे हैं चराग। गरूब खावर से कुछ ही पहले जुदा हुए हम,
वो वक्त गर्चे जवाल का था, कमाल का क्या बात, वाह वाह वाह। अलिफ। ऐसी तारीकियां आंखों में बसी हैं कि फराज, रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चराग। गैर से तुझको बहुत रब्त है माना, लेकिन ये तमाशा तो मेरे बाद भी हो सकता था। अलिफ। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो मेरी। अच्छा। उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। भाई वाह वाह, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। नहीं है इम्तियाज़े नेकोबद चश्मे हकीकत में, मुझे यकसा हुआ है कुफ्र और इस्लाम ए वाइज। 4 मिनट। ज़ोए। जाहिर में लग रहा है अभी ठीक ठाक हूँ। अच्छा। बस लग रहा है वरना कहाँ रह गया हूँ मैं। नून। न मालो ज़र है न जाहो हशम हमारा है, मगर खुदा की अता है कलम हमारा है। ये यही ज़रा सा ताल्लुक हमारा उसका है, हमारा है ना अकेले गुजारा उसका है। ये 3 मिनट। खुशगुमानियाँ। यूं मोहब्बत से न हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा हैं कि घर बार उठा लाएंगे। ये रात नाम नहीं ले रही थी कटने का। अच्छा। चिराग जोड़ के लोगों ने दिन बना लिया है। ये बना लिया है। ये तुम्हारी तल्ख नवाइयाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो हम में तुम में निबाह है मेरे हौसले का कमाल है। ये 2.5 मिनट। ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, हाँ। ये तू आए शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। ये फख्र तो हासिल है बुरे हैं या भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। नून। निगाहे मतलाए नौ पर हैं एक आलम की, कि मिल रहा है किसी डूबती किरण का सुराग। गैन आखिरी 2 मिनट। गैन। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। ये यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ। अच्छा। जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। वाह वाह। एक भी हर्फ नहीं अरसाए गोयाई में, आपकी शान के शायान रसूले अरबी। ये यहाँ वो हश्र बपा था कि मैं भी आखिरकार, अच्छा, अगरचे नक्श था दीवार से निकल आया। अलिफ। अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। नून। निकालने से कोई दिल से कब निकलता है, मैं कह सका न उसे उम्र भर खुदा हाफिज। आखिरी 4 अशार, ठीक है जी, सेकंड लास्ट। जालिमो कातिलो सफ़ा को गजबनाक है तू, आशिको शेफ्ता दीवानो शैदा में हूँ। नून। चले 1 मिनट बढ़ा रहे हो, ठीक है। नून प्लीज। नई जमीन नया आसमान नई दुनिया, सुना तो है कि मोहब्बत को इन दिनों है फराग। जिंदगी से यही गिला है मुझे। फराज था। फराग। गैन। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अलिफ। अच्छा तो यही है कि मैं कुछ भी न कहूँ दोस्त, हाँ। करनी ही पड़ी बात तो फिर सारी करूँगा। अच्छा, ठीक है भाई। अलिफ। इन फिजाओं में नहीं हब्स है तेरे अंदर, आँख को खुल के बरसने की इजाज़त दे दे। ये यहाँ रिवाज है जिंदा जला दिए जाएं। अच्छा। वो लोग जिनके घरों से दिए निकलते हैं। ठीक है, अब आखिरी 4 अशार। नून। ना करदा कारियों पे भी बदनामियों का शोर, अख्तर शुमारियों पे भी तोहमत के रात दिन। नून।
ऐ किरदगार मैं तेरा अख्तर शुमार हूँ। न जाने कब किसी को लौटना है, ये घर एक उम्र से खाली पड़ा है। ये आपके पास इनको लाजवाब करने का आखिरी मौका है। ये यास एक खेल था जैसे मेरे घर का जलना, गैर तो गैर हैं अपनों ने तमाशा देखा। अलिफ आखिरी शेर। आखिरी बार उसे मिलना है बिछड़ने के लिए, सोचता हूँ मुलाकात मुअत्तल कर दूँ। नून। हाँ जी, आज आई एम श्योर इट्स अ टफ वन फॉर यू, क्योंकि क्वार्टर फाइनल है, यहाँ से जिसने जाना है उसने वापस जाना है। ये शेर मैंने सुनाना है या खत्म हो चुका है? खत्म हो गया। बड़ा वाकई एक अच्छी खासी मुश्किल में आपने मुझे डाल दिया है, आई एम श्योर। लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के अगर फैसला किया जाए, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है टीम को अब हम उस मरहले से भी शायद आगे आ गए हैं कि जहां हम ये कहते हैं कि यार चलें दोनों टीमों को ही मैनेज करके किसी तरह से आगे भिजवा दें। हालांकि दोनों तरफ से बड़े उम्दा अशार पढ़े गए, अदायगी भी मुनासिब थी, वज़न का भी बड़ा ख्याल रखा गया और तलफ़्फ़ुज़ भी बिल्कुल ऐसा टफ टाइम भी दिया गया ना अपने तौर पर अगले को कि ज़ुआत तोए नाम। हाँ, बल्कि फैसलाबाद की टीम ने तो एक शेर मेरे ताया बाकी अहमदपुरी का पढ़ा। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं कमाल साहब, वो वक्त गर्चे ज़वाल का था, कमाल का था, नाबीना है लेकिन क्या शायरी करते हैं खूब, कमाल हैदर। तो मेरे लिए मुश्किल फ़ैसला करना है, लेकिन बहरहाल बहुत बारीक बीनी से फ़ैसलों से इख्तलाफ हो सकता है इस मामले में। कल भी उन्होंने कहा जी आपने 3 शेर इस टीम के ठीक करवाए और फिर भी आपने उनको फातिह करार दिया, तो मैंने कहा इनके शेर ठीक हो सकते थे, उन्होंने कुछ ऐसे शेर पढ़े जिनमें इस्लाह की गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने कहा इस वजह से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने शेर ठीक करवाए हैं तो वो टीम लाजमी तौर पर हार जाएगी। लेकिन आज मेरा वोट ज़ाती तौर पर, अगेन इसमें गलती की गुंजाइश मौजूद है, अहमद कमाल आसिफ और मुश्ताक अहमद, पंजाब यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम जो है ये हमारे अगले मुकाबले के लिए सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती है। राइट। लेकिन अच्छा ये बड़ा टफ सूरत हाल होती है। लेकिन मुझे ये कहने की इजाजत दी जाए कि आप दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूब अशार का मयार बहुत अच्छा अशार। बल्कि मुझे यहाँ तक कहने दीजिए कि फैज़ान जो हैं और इनका जो खानवादा है, इनके भाई सलमान हैदर, इनके बड़े भाई ज़िशान हैदर, इनके भाई फराज हैदर तो मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे क्लास फेलो भी थे, तो ये बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा अदब परवर किस्म का पूरा खानदान है। ये जो फैसलाबाद की टीम है दाएं जाने जो खड़े हैं, जो नहीं क्वालिफाई कर सके, तो बावजूद इसके ज़ाती तौर पर मैं इनके पूरे घर वालों की अदब की जो सलाहियत है उनका बड़ा मोतरफ हूँ। लेकिन ज़ाहिर है आज फैसला आज के मुकाबले पर होना था और वो जो है पंजाब यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड। बहुत वेल डन, माशाल्लाह। चले तालियां बजा दें यार, ये तो कोई बात इख्तिलाफ की बिल्कुल गुंजाइश है और जिन को इख्तिलाफ हो यार सोलो बना दें तो ठीक। ये चले एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना,